Students, today we see another examples of the limit and then one more method to solve the examples. See the limit x tends to a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. So the important thing is, see here the three values of or the three different place the value of a is the same. A, the limit value x tends to a, then denominator also x minus a, and here the a is any constant means का रियल नंबर हो तुम्हारा, एंड देन आंसर इज इक्वल टू उसका डिनोमिनेटर और उसका आंसर होने वाला है एन, जो पावर है वो पावर एन पावर इंटू ए रेज टू एन माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए और ये भी 2 होना चाहिए, यानी कि 3 ये तीनों प्लेस पर इन ऑल थ्री प्लेस द वैल्यू ऑफ द लिमिट शुड बी सेम. फॉर एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल चेक करेंगे. लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 8 divided by x minus 2. Now see our rules. According to rules क्या होना चाहिए, ये तीनों प्लेस पर वैल्यू सेम होनी चाहिए. 2 here and at the denominator 2 should be here. So the 8 we convert 8 into the 2, so the limit x tends to 2 x cube minus 2 cube divided by x minus 2. now see जो मीन्स हमें यहाँ पे जो वैल्यू यानी कि वन टाइप ऑफ जो लिमिट वैल्यू दी है, लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है. नाउ x देन x n इज इक्वल टू पावर 3 देन 2 रेज टू 3 देन पावर 3 x माइनस 2. नाउ सी ऑल द वैल्यूज आर सेम 2 2 and 2. नाउ द पावर इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, और इन प्लेस ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है. सो फॉर योर नॉलेज आई एम राइटिंग हियर n इज इक्वल टू समझ लो 3 एंड a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है, तो दिट्स n. नाउ द आंसर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू पावर क्या है 3 इंटू a इज इक्वल टू क्या है 2 रेज टू n माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 into 2 raised to 2 then is equal to 3 into 4 is equal to 3 4s are 12. This is the answer. Okay, let's one more sum. Find the value of value of x raised to 5 limit x tends to 3 x raised to 5 minus 243 and divide by x minus 3. so limit x tends to 3. नाउ वी ऑल हैव 3 3 and 3, ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या है 243 है, तो उसे कन्वर्ट करेंगे x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 3. नाउ चेक 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तीनों प्लेस हो गए सेम, और अब पावर क्या है यहाँ पे 5 है, तो सिंपल
हमारा रूल्स समझ लो, यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। बस उसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीन्स अब तीनों वैल्यू सेम हो गई है, 3 3 3। सो द आंसर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 रेज टू 5 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 3 रेज टू 4। सो द 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है, 81। सो 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, तो आंसर इज 405। बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। मीन्स और एक स्टेप आगे मीन्स चेक करेंगे, और थोड़ा सा ट्विस्ट चेक करते हैं अभी। एंड दैट्स अ लिमिट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 x रेज टू 5 माइनस 243 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 27। नाउ सी, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीन्स होना चाहिए x माइनस 3, बट ये द वैल्यू इज गिवन x क्यूब माइनस 23। सो मैथमेटिकल रिलेशंस यूज़ करके मीन्स हमें उसी फॉर्म में सभी को कन्वर्ट करना है। सो द लिमिट x टेंस टू 3 x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 3 क्यूब। नाउ टू कन्वर्ट इन दी जो हमारा रूल्स है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन वी मल्टीप्लाई x माइनस 3 एंड ऑल्सो डिवाइड बाय x माइनस 3। नाउ लिमिट x डिवाइड बाय 3, अब ये दोनों के प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक द चेंज द प्लेस ऑफ इन मल्टीप्लीकेशन, द वैल्यू विल रिमेन सेम। सो x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 3 क्यूब। नाउ अब एक और रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि ये मल्टीप्लिकेशन है और समझ लो कि उसे डिवाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मीन्स ये दोनों कौन से कन्वर्ट हो जाएंगे, इससे रेसिप्रोकल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में। एक एग्जांपल मीन्स हम ले रहे हैं तो सिंपली और थोड़ा क्लियर हो जाए तुम्हारा। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास यहाँ पे है a डिवाइड बाय b और डिवाइड b बाय a, तो अब उसे ये डिवाइड फॉर्म में है, यानी कि ये अभी कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सॉरी डिवीजन फॉर्म में से उसे मल्टीपल में कन्वर्ट करना हो तो a डिवाइड बाय b डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स हुआ, यानी कि उसे हम कन्वर्ट करेंगे तो इनटू यहाँ पे बनने वाला a डिवाइड बाय b, क्योंकि मीन्स ये तो मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड में कन्वर्ट करना है। वापस समझ लो कि इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दैट्स कॉल a डिवाइड बाय b डिवाइड b बाय a। अब ये दोनों को कन्वर्ट कर रहा हो तो मीन्स पता चल रहा है कि ये दोनों का मीन्स वैल्यू सेम हो रहा है। कैसे, तो a बाय b जो डिवाइड के फॉर्म में हो तो b बाय a लिखेंगे, और उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स बिकम a डिवाइड बाय b, यानी कि मीन्स इसे किस कन्वर्ट करना है तुम्हें, रेसिप्रोकल फॉर्म में। और इसे मीन्स यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड में लेना है, तो फिर ये मीन्स कहाँ किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, रेसिप्रोकल। यानी जब भी हम यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जो नेक्स्ट टर्म्स है वो किन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में। सो लिमिट x टेंस टू 3
इंटू ब्रैकेट x⁵ माइनस 3⁵ डिवाइड बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसकी जगह यहाँ पे हम कौन सी साइन लेके आ रहे हैं, डिवाइड बाय, तो ये कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकल फॉर्म में x³ माइनस 3³ डिवाइड बाय x माइनस 3। दैट्स अ वेरी सिंपल। नाउ लिमिट x⁵ माइनस 3⁵, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट के जो रूल्स है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस के जो रूल्स है वो हमने डिस्कस नहीं किए, बट अब वो डिस्कस करेंगे नॉर्मली, क्योंकि वो थ्योरेटिकल मीन्स इतना इम्पोर्टेंस है, इसलिए अब वो डिस्कस करें। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि जब भी दोनों मल्टीप्लिकेशन हो, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन या दो फंक्शन का डिवीज़न या फिर दो फंक्शन के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शंस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू भी इंडिविजुअल लिमिट वैल्यू यानी हम फाइंड करेंगे उतना ही होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक रूल्स दिखाऊँ कि भाई लिमिट x⁵ कोई फंक्शन है और f(x) डिवाइड बाय gx, ये दोनों फंक्शन है हमारे पास। तो सिंपल है, यहाँ पे आंसर आने वाला है लिमिट f(x) डिवाइड बाय लिमिट gx, ये दोनों का सेपरेट तुम्हारा आंसर आने वाला है। इट मीन्स इंडिविजुअल वो यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल x माइनस 3, अब इसके साथ मीन्स हम करने जाए तो देन डिवाइड लिमिट x⁵3 x³ माइनस 3³ डिवाइड बाय x माइनस 3। अब हमें ये दोनों वैल्यू तो अच्छे से पता है कि भाई लिमिट x⁵a, ये 3 हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आंसर क्या आने वाला है 5 इंटू 3⁵ माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 3⁵3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3⁴ डिवाइड बाय 3 इंटू 3⁵2। सो सिंपल 5 3⁴ डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3⁵, अब मीन्स पता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दो तो 4 माइनस 2, ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो, या तो कट कर सकते हो कि भाई ये 2 पावर है तो यहाँ पे कितनी पावर बचने वाली है 2 पावर, ये दोनों में से कोई भी रूल्स अप्लाई कर लो। 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 3⁵2, तो ये 3 भी कट हो जाएगा एक पावर, तो अब मीन्स आंसर तुम्हारा है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो दिस इज दी आंसर। दैट्स अ वेरी सिंपल, ये भी टिपिकल नहीं है। सो और एक पॉइंट हम चेक करेंगे, find the value of limit x⁵ माइनस 2, लिमिट x⁵ माइनस 2 x⁵7 प्लस 128 डिवाइड बाय x प्लस 2। नाउ वॉट एवर जो भी मीन्स है यहाँ पे, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मीन्स यहाँ पे लिमिट की वैल्यू माइनस में हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं पहले। जब माइनस में है तो यहाँ ऑल्सो -2 होना चाहिए, ये भी -2 होना चाहिए। तो ये सभी वैल्यू पावर पर डिपेंड कर रही है, ये सब वैल्यू क्या हो रहा है, पावर पर डिपेंड कर रही है। एक ईजी टेक्निक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो समझ लो, उसको प्रूफ कर लेते हैं कि जब भी पावर इवन नंबर है जब भी पावर इवन नंबर है तो ये साइन माइनस ही होने वाला है, बट जब पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन क्या होने वाली है, प्लस हो जाएगी।
हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सी, पहले मीन्स वो पॉइंट चेक कर लेते हैं, फिर मीन्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसी में क्लियर हो जाएगा हमारा। लिमिट x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू -2, अब x⁻⁷ हमारा रूल्स क्या है वो देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n-a⁻n डिवाइड बाय x - a, इसी फॉर्म में होना चाहिए। बट ये माइनस की साइन की जगह पर यहाँ पे प्लस साइन है। माइनस की जगह यहाँ पे कौन सी साइन है, दोनों जगह पे प्लस की साइन है। तो ये मीन्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, आगे जितने भी सम हुए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे मीन्स थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि ये साइन इंपॉर्टेंट कर रही है। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑड नंबर है, तो किसी भी ऑड नंबर की हम मीन्स यानी पावर ऑड हो तो मीन्स उसका आंसर नेगेटिव में नेगेटिव होगा। जैसे ये -2 है, उसकी मैं पावर 2 कर रहा हूँ, जो इवन पावर हो तो -2 × -2 होने वाला है। तो ये माइनस माइनस यानी इवन नंबर में ऑलवेज क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा। यानी ये बन गया हमारे लिए 4। बट समझ लो कि -2 की यहाँ पे ये ऑड पावर है, 3 या 5 या 7, तो आंसर क्या होने वाला है, -2 × -2 × -2। तो ये दोनों की पेयर बन गई, यानी ये दोनों इवन में प्लस हो गए, बट वापस एक माइनस नंबर होने वाला है। सो ये आंसर हो गया तुम्हारा -8। अब एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, हमारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लूँ x माइनस, ये इवन पावर है, समझ लेना। इवन पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ये x - 4 सेम रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैं -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, चलो पहले तो ये x - 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, तो ये 4 हो गया। तो ये साइन मीन सेम होगी, यानी माइनस माइनस। बट समझ लो कि तुम्हारे यहाँ पे x -2 की क्यूब पावर दी हुई है, तो तुम x माइनस क्यूब यानी कि -8 और माइनस माइनस दोनों क्या होने वाले, +8 हो जाएगा। तो ये साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम है, पावर के है, यहाँ पे ऑड पावर है। तो ऑड पावर में ऑलवेज ये साइन क्या होने वाली है, माइनस की जगह पे ये क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। और यहाँ भी मीन्स हम समझ रहे हैं कि ये मीन्स माइनस माइनस ये भी 1 पावर है, तो ये भी मीन्स हमारी ऑड पावर हुई, तो ये भी माइनस की जगह पे क्या हो गया है, प्लस में है। तो उसे कन्वर्ट करना है हमें, इसी फॉर्म में लेके आना है। तो x समझ लेना, यहाँ पे मैंने ये माइनस ये फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2⁷ डिवाइड बाय x -2। सो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो गया, ये प्लस फॉर्म। फिर ये -2⁷ कितना हो रहा है, -128 और -28 और ये -2, ये दोनों का आंसर क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा। तो मैंने ये फॉर्म को इसी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं सिर्फ रूल्स अप्लाई करना है। अब ये फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये -2 है, ये तीनों वैल्यू चेक करो, ये -2 है, ये -2 है, ये भी -2 हो गया और ये भी -2 है। तो अब मीन्स हमारा रूल्स था कि n पावर यानी कि n इंटू a इज इक्वल टू यानी कि a⁻n-1 इसी फॉर्म में लाना है। सो n इज इक्वल टू पावर क्या है 7 और a इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या है -2। सो 7 इंटू -2⁻7-1 तो इज इक्वल टू आंसर है हमारा 7 इंटू -2�6। तो 7 इंटू -2�6 -2�6 तुम्हारा कितना है 56 है। तो इज इक्वल टू 64 और 64 इंटू 7 तो इज इक्वल टू 448। दिस इज द आंसर। दैट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं। नाउ सी द वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मीन्स एक्सरसाइज में है, उसी में से एक कंप्लीट करते हैं। ओके
Let's start. See the one more example. Find the value of limit. Find the value of limit x tends to -2. Sorry, limit h tends to 0. X plus h raised to 5 minus x raised to 5 डिवाइड बाय h. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस एच माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई एक्स, तो ये तो मीन्स किसी भी फॉर्म में नहीं हो रहा है. नॉर्मली हम जो चेक कर रहे हैं हमारे जो फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना हो. सो फर्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग से अच्छे से समझ लेना. ये टॉपिक नया है और मैक्सिमम एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. सपोज x इज इक्वल टू, सपोज t इज इक्वल टू ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लो. x प्लस एच इज इक्वल टू टी, या फिर t इज इक्वल टू एक्स प्लस एच. तो x प्लस एच इन प्लेस ऑफ x प्लस एच वी कैन पुट द t इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही वैल्यू से इतना मीन्स हम कर सकते हैं. हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए स्टेप वाइज क्लियर कर रहा हूँ, समझ लो अच्छे से. अब x प्लस एच और इन प्लेस ऑफ x प्लस एच वी कैन पुट द t. सो t रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय h. यानी ये परफेक्ट आंसर नहीं है बट ये चेंजेस में इतना हो सकता है. t रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 और डिवाइड बाय h. अब समझ लो आगे कंटिन्यू करते हैं. तो मीन्स यहाँ पे h टेंस टू वैल्यू दी है. h टेंस टू वैल्यू कितनी है 0. अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है t. तो दैट्स वाई वी कैन से द t इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे x. t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x. सो h की जगह पे मीन्स इन प्लेस ऑफ h, या तो h की जगह पे तुम क्या कर सकते हो वो देख लो अच्छे से. h की जगह पे 0 ले लिया मैंने. सो वैल्यू मीन्स हमारी बन गई x प्लस 0 इज इक्वल टू टी एंड t इज इक्वल टू x. तो ये लिमिट की वैल्यू अब चेंज हो रही है. एक सेकंड चेंज आया हमारा, जैसे मैंने ये सेकंड चेंज किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज आ रहा है. लिमिट अब h टेंस टू 0 नहीं है बट अब मीन्स क्या हो रहा है t टेंस टू x. लिमिट क्या आ रही है हमारे पास t इज इक्वल टू x है. सो t टेंस टू x और एक वैल्यू आ गई t रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 और डिवाइड बाय यहाँ पे h है. तो h की जगह पर अब वो चेक करते हैं. यहाँ पे एक और वैल्यू देखो मीन्स हमारे पास क्या है x प्लस एच इज इक्वल टू टी है. x प्लस एच इज इक्वल टू क्या दिया है t है. सो h इज इक्वल टू क्या होने वाला है x, यहाँ से ट्रांसफर कर दो तो t माइनस क्या हो गया x. तो इन प्लेस ऑफ h वी कैन पुट द t माइनस एक्स. तो यस ये हो गया t माइनस एक्स. अगेन अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, एज्यूम करना है. इसलिए वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सपोज ये फॉर्म को तो हम मीन्स हमारे लिमिट ये फॉर्म में लाइक नहीं लेके आ सकते हैं ना. लिमिट जैसे हमें फॉर्म पता है एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए. तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो हमें तो ये फॉर्म के लिए मीन्स ये तो x प्लस एच है. तो मैंने एज्यूम कर लिया, किसी भी नंबर को हम एज्यूम कर सकते हो x प्लस एच यानी कि t इज इक्वल टू एक्स प्लस एच. तो ये बन गया t और h टेंस टू 0 यानी h की वैल्यू हमारे पास 0 है. सो x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है t. सो वी कैन से t इज इक्वल टू x. t इज इक्वल टू क्या है x. तो दोनों चेंजेस की हमने. एक तो मीन्स चेंजेस नॉर्मल था, तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये x प्लस एच इज इक्वल टू टी एज्यूम किया है. सो x प्लस एच वी कैन पुट द t रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5. और सेकंड एक ये भी चेंजेस कर सकते हो कि भाई x प्लस एच इज इक्वल टू टी लिया है. सो h इज इक्वल टू क्या होने वाला है t माइनस एक्स. तो h की जगह पे हम t माइनस एक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं. और जो h की लिमिट हमने पुट कर दी 0 तो मीन्स ये मेंशन हो गया t टेंस टू x क्योंकि वेरिएबल h है ही नहीं कहीं भी. तो t माइनस एक्स. अब ये फॉर्म हमें पता है. ये फॉर्म देखो ये x की वैल्यू और ये भी x और ये भी x, ये तीनों के तीनों वैल्यू कैसे हो गई ये सेम है.
तो अब सिंपली आंसर आ सकता है कि 5 इंटू एक्स रेज टू 5-1, सो आंसर इज 5x4। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। और एक एग्जांपल इसी टाइप का मीन्स ओके, लेट्स फाइंड द value of limit x tends to 0 nth root x plus 1 minus 1 डिवाइड बाय x। तो अब ये बहुत ही सिंपल है, ये कोई टिपिकल नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, nth रूट का मीनिंग हो रहा है x प्लस 1 रेज टू 1/n माइनस 1 पावर 1/n लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिवाइड बाय x। अगेन मीन्स हमें हमारे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस n, तो समझ लो अगेन मीन्स यहाँ पे वापस स्लो मोशन यानी कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले मुझे x प्लस 1 को क्या एज्यूम करना होगा, t। x प्लस 1 को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, t। तो समझ लो यहाँ पे हो रहा है कि सपोज t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू t ले रहे हैं हम, जो भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 है, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो एक और चीज़, चलो t कन्वर्ट हो गया, अभी x की वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है, तो ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया है x प्लस 1 इज इक्वल टू t मैंने एज्यूम किया है, सो आंसर हो रहा है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और t रेज टू 1/n माइनस 1 रेज टू 1/n एंड डिवाइड बाय, ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये x यहाँ पे 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, तो आंसर क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू t माइनस 1 यहाँ से ट्रांसफर कर लो, तो मीन्स ये पॉजिटिव साइन है, ट्रांसफर हो तो नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू t माइनस 1। तो इन प्लेस ऑफ x यानी x की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, t माइनस 1। अब ये वैल्यू देखो, तो यहाँ पे कहीं मैंने लिमिट लिख दिया x टेंस टू 0, बट x वेरिएबल ही नहीं है कहीं पे, यहाँ सभी को हमने मीन्स किस में कन्वर्ट कर लिया है, t में। सो हमें यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, t मीन्स जो वेरिएबल के लिए जिसके लिए मीन्स फाइंड कर रहे हैं, सो दी t इज इक्वल टू, अब t यहाँ पे मीन्स रखेंगे 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, या तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, t माइनस 1 है, और x इज इक्वल टू 0 ले लो, तो आंसर सिंपल हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लेंगे, तो चलो हमारे पास t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है एंड x इज इक्वल टू 0 लो, तो t इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 प्लस 1, सो t इज इक्वल टू आंसर है 1। सो अब लिमिट चेंज हो रहा है, लिमिट t टेंड्स टू 1, लिमिट क्या हो रहा है, t टेंड्स टू 1, जब x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब 0 रहे मीन्स विल टेक द x इज इक्वल टू 0 एंड इन द केस t इज इक्वल टू 1 हो रहा है। सो t रेज टू 1/n माइनस 1 रेज टू 1/n और डिवाइड बाय t माइनस 1। अब ये तीनों वैल्यू 1 1 और 1 सेम है, तो आंसर क्या होने वाला है, 1/n इंटू 1 रेज टू 1/n माइनस 1, सो आंसर इज 1/n इंटू 1 रेज टू एनी पावर, 1 रेज टू मीन्स यानी कि जो भी मीन्स पावर है, आंसर क्या होने वाला 1, सो द आंसर इज 1 डिवाइड बाय n, दिस इज द आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल। सो ये मैक्सिमम यानी कि समझ लो कि लिमिट के हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज का मीन्स हमारा टॉपिक है थोड़ा बहुत सेक्शन डी और ई में, तो वो मीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। उसका वेटेज भी 10 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड के एग्ज़ाम में। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।